नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। पूरे देश के साथ ही बिहार में भी कोरोना की स्थिति काफी खराब है। कोरोना की दूसरी लहर इस समय कहर बनकर टूट रही है, लेकिन अब जबकि सरकारों पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि वे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही हैं, ऐसे में बिहार में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार अब कोरोना से जूझ रहे और कोरोना से भयभीत लोगों की आंख में आंकड़ों के साथ धूल झोंकने जा रही है। दरअसल जब कोरोना की पहली लहर थी तो शुरुआत में बिहार में भी कोरोना के केसेस कम थे और तब कहा जा रहा था और यह आरोप लगातार लग रहा था कि बिहार में जांच नहीं हो रही है, इसलिए कोरोना के केसेस कम हैं। लेकिन जब जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। अब कोरोना की दूसरी लहर में शुरू में जांच जब ज्यादा हो रही थी तो मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। अस्पताल में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर्स की कमी, इस सब को लेकर के भी सरकार पर अब आरोप लगने लगे। विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब इस बीच जो आंकड़े बता रहे हैं वह यह संकेत दे रहे हैं कि सरकार एक बार फिर जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। अब आंकड़ों का खेल देखिए, जो हमारे पास आंकड़ा है, कुछ समय पहले तक बिहार में 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा काफी कम होता जा रहा है। 29 अप्रैल को इस फंडे पर सरकार काम कर रही है। हमारे पास जो आंकड़ा है उससे 28 अप्रैल को बिहार में 1,03,895 लोगों की कोरोना जांच हुई थी, जिसमें 13,374 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यह 28 अप्रैल का आंकड़ा था। लेकिन 29 अप्रैल को जांच 1 लाख से कम हो गई और सिर्फ 97,972 लोग की जांच हुई, जिसमें 13,089 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 30 अप्रैल को टेस्टिंग और कम हो गई और टेस्टिंग हुई 98,169 लोगों की, लेकिन इसके बाद भी संक्रमण की रफ्तार की दर नहीं घटी। अब इसके कल की बात करें, सोमवार की, तो जो हमारे पास सोमवार को आंकड़ा है उसमें मात्र 72,658 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 11,407 नए केस मिले हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जहां 1 लाख से ज्यादा जांच हो रही थी, वहां अचानक 20 से 25% टेस्टिंग कम क्यों कर दी गई। हालांकि टेस्टिंग कम होने के बाद भी संक्रमण की दर 15% से ज्यादा है। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार अब आंकड़ों के सहारे जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास करेगी कि बिहार में संक्रमण कम है, कोरोना का असर कम है। यह कल का आंकड़ा था, सोमवार का। यह आंकड़ा पिछले 29 अप्रैल से घटना शुरू हुआ है टेस्टिंग। अभी जो हमारे पास आंकड़ा उसमें हम आपको बता रहे हैं, 29 अप्रैल को जांच जो हुई थी वह 97,972 थी। इसके बाद 30 अप्रैल को यह जांच 98,169 हुई। 1 मई को यह जांच 95,686 लोगों की कराई गई। 2 मई को यह जांच 90,000 से भी कम हो गई और 89,393 हुई, और जिससे लेकिन नए मामलों की संख्या 12,000 13,000 ही उसके बाद ही बनी रही। तो अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार आंकड़ों के माध्यम से जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। टेस्टिंग जो 1 लाख से ज्यादा होती थी वह 80,000 से भी कम कर दी गई। तो मित्रों, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आंकड़ों का खेल कर सकती है। वह बता सकती है कि संक्रमण कम है, लेकिन आप सतर्क रहिए,
घरों में रहिए, बेवजह बाहर न निकलिए। सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है, फिर भी आप स्वयं को, अपने आप को लॉकडाउन की स्थिति में मान करके घर के अंदर रहिए, बाहर ना निकलिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। नमस्कार। यदि आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।